डियर स्टूडेंट्स, पिछले एक्सरसाइज में 11.1 कंप्लीट करने के बाद आज बारी है 11.2 पढ़ने की। ठीक है, तो 11.2 जो है आपका, उसमें आपको बेसिकली दो शेप्स के बारे में पढ़ना है। एक है आपका ट्रायंगल और दूसरा है पैरेललोग्राम। तो ट्रायंगल क्या होता है आप सभी को पता ही है। ठीक है, क्या होता है ट्रायंगल? एनी क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया, मान लीजिए ए, बी और सी। ठीक है, इसमें देखिए ट्रायंगल में एक चीज़ आप और जान लीजिए, क्योंकि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे बी जो है, बी मतलब होता है बेस और एच माने होता है हाइट। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में बेस क्या है और हाइट क्या है। तो देखिए ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ए, यहाँ पे वर्टेक्स, इसे एक परपेंडिकुलर लाइन जब हम ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर लाइन याद रखिएगा ये, तो ये जो है ये आपका क्या कहलाता है? हाइट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हाइट ऑफ द ट्रायंगल। और वो जिस लाइन पे ड्रॉ किया गया, तो ये वाला बी सी जो है, ये बी सी आपका क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हाइट आपका। इसको मान लो अगर डी मान लें, तो ये जो ए डी है लाइन, ए डी लाइन जो है आपकी, ये हाइट हो जाएगी और बी सी क्या हो जाएगा? बेस। ऐसे ही आप सी से चाहे तो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके ये वाली हाइट हो जाएगी तब, और ये बेस हो जाएगा। ऐसे अगर बी से ड्रॉ करेंगे तो ये हाइट हो जाएगी और ये ए सी तब बेस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल में आपके 3 हाइट होती है, तीनों बेस उसके करस्पॉन्डिंग हो जाते हैं जिस पे ड्रॉ किया है आपने उसको। ठीक है, तो ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ऐसे ही एक आपका है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है पहले ये जान लीजिए। तो अ फिगर विच हैज़ बोथ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब क्या? ऐसा फिगर या ऐसे क्वाड्रिलेटरल, इनफैक्ट ऐसे कहिए क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है आपका। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये दोनों जो वो साइड्स हो, अपोजिट साइड हो पैरेलल, मतलब ये पैरेलल हो इसके और ये पैरेलल हो इसके, तो ये आपका क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम कहलाता है। ठीक है ना, चलिए। तो और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? चलिए पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो पहले। या ड्रॉ करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ सामने हमारे ड्रॉ किया हुआ दिखाया गया। ये देखिए क्वेश्चन अब बताते हैं, क्वेश्चन में ही आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें ये एक पैरेललोग्राम है ना। ये देखिए ये और ये पैरेललोग्राम है। इसमें कह रहा है ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है 90 डिग्री पे, देखिए, और ये इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो आपको बता दूं, जैसे ट्रायंगल में था कि किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे तो उसे हाइट बोलते थे, वैसे यहाँ पैरेललोग्राम में भी वर्टेक्स से, ये देखिए ये वर्टेक्स हो जाएगा ना, ए बी सी और डी। तो वर्टेक्स ए से, इस पॉइंट से, कहाँ से? पॉइंट ए से, इस पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ की गई है ना यहाँ पे, और ये परपेंडिकुलर है, तो यही आपकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। ये हो जाएगी हाइट, और हाइट इज इक्वल टू कितना है? 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जिस लाइन पे वो ड्रॉ किया गया, इस वाली लाइन पे ना, तो ये आपका क्या बन जाता है? बेस बन जाता है। ये वाली लाइन हो जाएगी बेस आपकी। ठीक है, और बेस इक्वल टू कितना है आपका? 7 सेंटीमीटर। तो चलिए बेस और हाइट तो क्लियर हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, फार्मूला लिख लेंगे, एरिया ऑफ, अच्छा पैरेललोग्राम को ये देखिए, दो लाइन ऐसे सीधा खींच के बगल में जीएम लिखते हैं, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। ऐसे पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना लंबा स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अब ऐसे ही रिप्रेजेंट करूँगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, मतलब बी इंटू एच। तो बी कितना है आपका? बेस 7 इंटू एच कितना दिया हुआ है? 4। 7 4 जो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आ जाएगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितने भी पैरेललोग्राम है इन सब का देखिए हाइट दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। ऐसे यहाँ पे हाइट दिया है, बेस दिया हुआ है, इसमें भी ये हाइट है, बेस है, तो सब में आपका बेस और हाइट दिया हुआ है, तो आप पता कर सकते हैं। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल में मैंने बताया था 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल, जैसे यही ट्रायंगल है अगर आपका, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो इसमें देखिए ये आपका हाइट दिया हुआ है और ये बेस दिया हुआ है। तो अगर एरिया निकालना है तो ऐसे लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा ये देखिए ट्रायंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पता ही होगा आप लोग को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है इसमें? 4 है, यहाँ पे 4 है ना बेस, और हाइट कितनी है? 3। तो 4 इंटू 3, 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4, सॉरी ये 3 है। ठीक है, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लीजिएगा आप। यहाँ देखिए
एक टेबल दिया हुआ, टेबल में कुछ मिसिंग पॉइंट है और कुछ जो मिसिंग पॉइंट उन्हें फिल करना है। इनफैक्ट 4 क्वेश्चन है, 4 में से मान लीजिए मैं कोई एक बता, जैसे सपोज मान लीजिए मैं बी ही बता देता हूँ आपको। बी में क्या दिया हुआ है, यहाँ बेस है और ये हाइट है और ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इसमें बेस पता करना है, हाइट और एरिया दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे इसको देखिए। लिखेंगे इसमें, मान लीजिए थर्ड का बी पार्ट है, तो हम देखेंगे पहले क्या क्या गिवन है। गिवन है हमको हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, 15 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना क्या है, बेस बताना है, बेस निकालना है, फाइंड आउट। बस कोई दिक्कत नहीं, पता है आपको। सिंस ऐसे लिख दीजिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू एच, माने बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 154.5 इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस तो पता करना है, तो बी इंटू एच कितना है, एच है 15। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू हो जाएगा 154.5 अपॉन कितना हो जाएगा 15। बस इसको डिवाइड करिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आप थर्ड वाला भी कंप्लीट कर लीजिएगा सारा। फोर्थ वाले में भी वही क्वेश्चन है, बस सब फ़र्क कितना है आपको कि यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ, ट्रायंगल की चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला याद रखेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 पे। 5 में देखिए क्या दे रहा है कि पी क्यू आर एस इज़ ए पैरेललोग्राम, क्यू एम इज़ द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर एंड क्यू एन इज़ द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस। अच्छा, ये फिगर आपको देखना पड़ेगा, एक मिनट। ये फिगर देखिए क्या दिया है इसमें कि पी क्यू आर एस, ये जो पी क्यू आर एस है ना आपका, ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें क्यू एम, ये देखिए क्यू एम यहाँ से यहाँ ये भी एक हाइट है और क्यू एन यहाँ से यहाँ ये भी एक हाइट है। ठीक है, और इसमें एस आर कहाँ है भाई, एस आर ए रहा, ये वाला एस आर साइड जो है वो दिया हुआ है 12, ये 12 दिया हुआ है। एंड क्यू एम इसकी हाइट दी हुई है 7.6 क्यू एम। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ क्यू एन की हाइट बताइए। तो देखिए एक बात कि जो आपका एरिया होता है, शेप कोई भी हो, चाहे पैरेललोग्राम चाहे ट्रायंगल चाहे जो, उसका जो एरिया है वो तो फिक्स रहेगा। एरिया मतलब वही अंदर की जगह ना, तो वो तो फिक्स रहेगा, आप चाहे जैसा भी कोई फार्मूला लगाओ। क्योंकि पैरेललोग्राम में हमारा होता क्या है कि हम किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वही हाइट हो जाता है। तो यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो एक परपेंडिकुलर की हाइट आपको दी गई है जबकि दूसरे का आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसी से हम इसकी हाइट निकालेंगे। ठीक है ना, कैसे, चलिए देखिए। हमको दिया हुआ है, पहले नोट कर लेते हैं, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, ये 7.6 है सेंटीमीटर, है ना। और बेस रिस्पेक्टेड का मतलब किसका बेस ले रहे हैं आप, क्योंकि जिस हाइट लेंगे उसी के साथ वाला बेस लेते हैं ना। रिस्पेक्टेड टू कौन सा हाइट है हमारा, क्यू एम। देखिए क्यू एम बोल रहा हूँ मैं, क्यू एम क्यों, क्योंकि क्यू यही वाली हाइट ले रहे हैं ना 7.6। तो ये क्यू एम के साथ में कौन सा बेस हो जाएगा, एस आर। तो बेस रिस्पेक्टेड टू क्यू एम इज इक्वल टू हो जाएगा एस आर की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बेस इंटू हाइट, मतलब 12 इंटू 7.6 कितना आ जाएगा, 12 6 जा 72, 7 कैरी हो जाएगा आपका, और 12 7 जा 84। ठीक है, और प्लस 6 90 प्लस 1 91.2 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया आपका। तो याद रखिए ये जो 91.2 है, 91.2 ये इस पैरेललोग्राम का आपका अंदर का जगह है, ये पूरा अंदर का जगह है। तो यार अंदर की जगह तो बदल नहीं सकती, आपकी जो जितनी है वो तो वही रहेगी। फार्मूला अगर आप बदलना चाहो तो बदल दो।
तो देखिए यहाँ पर इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितना 91.2 निकाला था ना हम लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो अब इसका जो निकालेंगे हम, एक मिनट। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एक मिनट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये तो निकाल चुके हैं हम। अब हमें दूसरा ये क्यू एन बताना है, लेकिन क्यू एन के लिए देखिए बी वाला पार्ट, एक पार्ट हो चुका है ऑलरेडी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल चुके हैं, पहला पार्ट तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब क्यू एन पता करना है, लेकिन क्यू एन पता करने के लिए ये देखिए क्यू एन तो ये आपका हाइट है, हाइट तो पता कर लेंगे, लेकिन इसके साथ उसका बेस होना चाहिए पी एस। तो पी एस की वैल्यू यहाँ 8 दी हुई है बस, ठीक है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, कैसे करेंगे इसको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, यही होता है। एरिया आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 91.2 अभी पहले वाले में। बेस यहाँ पे कौन सा लेना है आपको, पी एस लेना, पी एस की वैल्यू कितनी दी है 8 इंटू हाइट क्या लेना है क्यू एन, तो ये लीजिए क्यू एन, और यही पता करना है आपको। तो क्यू एन इज इक्वल टू क्या हो जाए, क्यू एन को यही रहने देते, 8 को इधर भेज देंगे, तो ये 91.2 अपॉन 8, 8 नीचे आ जाएगा, 8 से डिवाइड कर दो, 8 बन जाए 8, 1 बचा, 8 बन जाए 8, 3 बचा, 8 4 जा 32 पॉइंट लग जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो क्यू एन की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 11.4 सेंटीमीटर, बस यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है कि डी एल एंड बी एम आर द हाइट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली पैरेललोग्राम ए बी सी डी, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। सब कुछ वही कंडीशन इसमें दी हुई है, पढ़ करके आप लोग आसानी से कर पाएंगे, इसे ध्यान से पढ़ करके करिएगा, ठीक है ना। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है ए बी सी इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं एक बता देता हूँ, एक आप अपना कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये पहला वाला बता दे रहा है 11.25, इसमें क्या कह रहा है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखिए ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना यहाँ पे, ये तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक। तो ए बी सी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल एट ए 90 पे, ए पे 90 है, ठीक है। तो चलो हो गया। ए डी इज़ द परपेंडिकुलर टू बी सी, और ये देखो ए डी जो लाइन खींची गई है ये परपेंडिकुलर है बी सी पे, ये जो बी सी साइड है इस पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू 5, ए बी की वैल्यू कहाँ, ए बी ये रहा, ये भी ए बी जो है ये 5 सेंटीमीटर है, एंड बी सी 3 नहीं है 13 है, सॉरी, हाँ ये बी सी ये जो है ये है 13 है, और ए सी कितना है, ये 12 है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमको, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, और ए डी की भी लेंथ बतानी है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो एरिया होता है ट्रायंगल का वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें मैं बता दूं आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर होता है, ये जो आता है ना, यही हाइट हो जाता है, और ये वाला ए बी जो क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें करते हैं, अब क्या निकलना है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना लेंगे, ये 5 ले लेंगे, इंटू हाइट कितना ले लेंगे, ये वाला 12 ले लेंगे, ठीक है। तो 2 6 12, तो 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो है एरिया कितना आ गया ट्रायंगल का, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसके अंदर की जगह 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, अब एक काम तो हो गया, हमारा एरिया निकल गया। अब हमें दूसरा काम करना है कि ये जो ए डी है इसकी वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सी बात है, ए डी भी तो हाइट है आपका, और उसके रिस्पेक्ट में बी सी आपका बेस बन जाएगा, तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इस बार हाइट क्या लेंगे हम, ए डी, एक मिनट, पिछले वाले में हाँ 1/2 लिया था ना, यहाँ पे 1/2 नहीं लिया है। तो 1/2 इंटू यहाँ पे हाइट क्या लेंगे, हाइट लेंगे ए डी, इंटू बेस क्या लेंगे उसके रिस्पेक्ट में बी सी। तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू एरिया कितना निकाला था हमने, 30 निकाला था ना, तो 30 यहाँ लिख दे रहा हूँ। और 1/2 ए डी कितना है, ए डी है आपका, ए डी तो पता करना है, तो यहाँ ए डी हो गया, इंटू बी सी कितना है, वो है 13, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 32 जा 60 हो जाएगा, तो ए डी इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, ये 32 जा 60 इधर हो जाएगा, और 13 मल्टीप्लाई इधर आके क्या बन जाएगा, डिवाइड, तो 60/13,
इसी को कट कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब एक वाला ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ आइसोसेलेस विथ ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 7.5। तो चलिए एक ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रायंगल, ये ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी। इसमें ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 7.5, मतलब ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल है किसके, 7.5 के। एंड बी सी 9, और ये कितना है, 9 है। तो द हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी, अच्छा ए से यहाँ पे हाइट ड्रॉ करनी है इधर ऐसे ये, और इसका नाम देना है ए डी। ठीक है, तो ये देखिए इसको अलग कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ए डी, यही आपकी हाइट है। ठीक है ना, क्या ए डी है आपकी हाइट। ठीक, इस 6 और इस हाइट की वैल्यू दी हुई है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एंड व्हाट विल बी द हाइट ऑफ फ्रॉम सी टू ए बी। और सी से ए बी पे अगर हम लाइन ड्रॉ करें ऐसे, ये ऐसे, तो इसकी हाइट क्या होगी और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, यही बताना है आपको। ठीक है ना, ध्यान रहे ये 7 है और ये भी क्या है आपका 7 है, और बी सी आपका 9 है। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ देखिए ये जो हाइट है इसकी 6 दिया हुआ है और इसके रिस्पेक्ट में ये बेस दिया हुआ है, तो हम ट्रायंगल का एरिया यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस। बेस की जगह हम क्या ले रहे हैं, बी सी ले रहे हैं, इनटू हाइट की जगह क्या ले रहे हैं, ए डी ले रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 बेस बी सी की जगह कितना है, बी सी आपका कितना है भाई, बी सी है बी सी दिया हुआ है ना, द हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी इज 6 9, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 9 लिखा हुआ, बी सी 9 है आपका। ठीक है, और हाइट ए डी कितना है, ए डी आपका 6 है, 2 से कट कर देंगे 3, तो 9 3 या 27। तो देखिए एरिया आ गया आपका 27। ठीक है, एरिया कितना आ गया, 27 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये वाला हाइट निकालना है, सी ई निकालना है, ये ई मान लेते हैं, तो ये सी ई निकालना है आपको। ठीक है, ये वाली हाइट सी ई बतानी है। तो फिर दोबारा यही फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना है आपका, इसके लिए बेस हो जाएगा ए बी इंटू हाइट क्या लेंगे, सी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल चुके हैं, 27 इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना है आपका, बेस आई थिंक 7 है ना, हाँ 7 है, इंटू हाइट कितनी है, सी ई कितना निकाला हमने, अच्छा सी ई तो पता ही करना है, सी ई। तो ये 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27 2 जा 54 और 7 से डिवाइड करेंगे, तो सी ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 54 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर। इसी को कट करेंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से अगला एक्सरसाइज 11.2 भी कंप्लीट हो गया। अगले एक्सरसाइज में हम, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, अगले एक्सरसाइज में हम सर्किल की बात करेंगे। ठीक है, चलिए।